नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात हरियाणा के मजबूर किसान की। वो मजबूर किसान जो शिकार राजनीति का हुआ, वो किसान जो शिकार सरकारी वादों का हुआ। किसानों की स्थिति और उनसे जुड़ी समस्याओं का हल करने के लिए नई सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हां, तो बात इवनिंग रिपोर्ट में हरियाणा के किसान की होगी। हरियाणा के किसान के क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और जो नई सरकार है वो किसानों के मुद्दों को लेकर किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, क्या कुछ सोचती है। ओपी धनखड़ जो कि कृषि मंत्री हैं, वो किस स्ट्रेटेजी के तहत किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात इस दौर में की जा रही है कि वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो है वो किसानों को संपन्न बनाया जाएगा, किसानों की उन मांगों को पूरा भी किया जा सकता है। पानी एक ऐसा विषय है किसानों के लिए जो कि सिंचाई के जरिए किसानों को संपन्न बनाता है, किसानों को समृद्ध करता है। तो पानी की रणनीति पर वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के तहत सपना पूरा करना चाहती है खट्टर सरकार। कितना मजबूर है हरियाणा का किसान और कितने ठोस हैं सरकार के वायदे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का सपना है हर खेत को पानी देना। हर खेत को पानी मिलेगा तो बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। खट्टर सरकार जो वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दे रही है, वाटर हार्वेस्टिंग के अभियान के तहत सपना पूरा करना चाहती है। लेकिन हरियाणा का किसान क्या चाहता है, यह बड़ा सवाल है। कम पानी लेने वाली फसलों पर सरकार को ध्यान देना होगा। कृषि उत्पादों के समान मूल्य और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने की सिफारिश। मुख्य अनाज के तहत अन्य फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। गैर कृषि कार्यों के लिए भी भूमि के स्थानांतरण पर विचार करने की जरूरत हो। कृषि क्षेत्र में ज्यादा बजट की मांग से स्थिति बदली जा सकती है। हर साल कई किसान कर्ज के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। कैसे बदल सकती है किसान की दशा और दुर्दशा, ये बड़ा सवाल इवनिंग रिपोर्ट पे आज हम उठा रहे हैं। किसान के जो वायदे हैं, किसान की जो मांगे हैं वो क्या है और सरकार किन वायदों को तहत पूरा करना चाहती है। गुरनाम सिंह हमारे साथ भाकियू अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, किसानों की आज हम बात कर रहे हैं। किसान आखिर किन मुद्दों को लेकर मजबूर है, मांगे किसान की क्या है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो लागू करने की मांग भी किसानों ने की, और नई सरकार के जो वायदे हैं, ओपी धनखड़ कृषि मंत्री हैं, उनसे आपकी उम्मीदें कितनी ज्यादा है। देखिए, जो मूल समस्या है किसान की वो ये है कि उसकी जेब में जो शुद्ध मुनाफा है वो कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमें जो रेट मिलता है वो महंगाई की दर से बहुत कम बढ़ता है। यानी इस बार का अगर हम उदाहरण माने 3.5% रेट बढ़ा है फसलों का, और महंगाई जो है वो हर साल 10% से 15% के बीच बढ़ रही है जी। यानी ये मान के हम चले कि हर साल हमें 8-10% का नुकसान हो जाता है शुद्ध मुनाफे में जी। जहां तक सवाल है ओपी धनखड़ जी का, भारतीय जनता पार्टी ने जो संसद के इलेक्शन थे उससे पहले वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारा राज आया तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में एक पॉइंट ये भी था कि जितनी किसान की लागत आती है उसके ऊपर 50% मुनाफा दिया जाएगा जी। अब लागत अगर देखें तो जो इस साल की सन 13-14 की जो लागत आई है, जिसमें गेहूं का भाव 1400 रुपए था, उसमें गेहूं की लागत 1707 रुपए थी हरियाणा में, और रेट 1400 रुपए था। इसका मतलब ये है कि 307 रुपए का तो लागत से भी कम मिल रहा था, और अब 1400 रुपए रेट करना, इसका अर्थ ये है कि लागत की भारतीय जनता पार्टी अपना वादा भूल गई है। और अब ओपी धनखड़ जी जो कृषि मंत्री हरियाणा के बने हैं, इन्होंने हरियाणा के अंदर एक वक्त में एजिटेशन किया था किसानों की वोट लेने के लिए
कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए रेलें रोकी थी इन्होंने। लेकिन आज जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, मैंने इनका भाषण सुना था, स्वामीनाथन आयोग का तो जिक्र ही नहीं किया। अब ये कहते हैं उत्पादन बढ़ना चाहिए, अब ये कहते हैं हर खेत को पानी मिलना चाहिए, अब ये कहते हैं किसान की फसल बिकनी चाहिए। अब बिकने का सवाल, मंडी में देख रहे हो आज धान की क्या हालत है, जो पिछले साल 6,500 रुपए में बिकी, इस साल को 3200 रुपए में है। यानी वापस लौटूंगा गुरनाम सिंह जी आपके पास। जगमोहन आनंद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगमोहन आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। इवनिंग रिपोर्ट में जिक्र बीजेपी जो नई सरकार बनी है प्रदेश सूबे के अंदर, उसकी किसानों को लेकर क्या रणनीति है। ओपी धनखड़ ने वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के तहत किसानों के सपनों को पूरा करने की बात कही है। हर खेत को पानी उनका सपना, वो बता रहे हैं कि उसके जरिए जो है वो बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसानों को। क्या माना जाए, कितने आश्वस्त हो आपकी सरकार से किसान? देखिए, अभी मात्र सरकार को बने हुए 5 या 6 दिन हुए हैं और सारी पॉलिसीज रिव्यू कर रहे हैं। जो कृषि मंत्री जी का बयान आया है, किसानों को किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट की बात अभी गुरनाम सिंह जी कर रहे थे, वो रिपोर्ट भी प्रोसेस में है, उसको भी हम लागू करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो में हम लोगों ने अपनी बातें कही हैं, उस मैनिफेस्टो के आधार पर जिस जनता ने हमारे को जो मैंडेट दिया है, जनता को, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रोड मैप के तहत ही किसानों का जो हर खेत को पानी की बात कह रहे हैं कृषि मंत्री जी, वो बिल्कुल साकार किया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली पानी का जो वायदा बीजेपी ने चुनावी कैंपेन में कहा था, आपको लगता है वो पूरा करने में कोई अड़चनें जो है सरकार के पास नहीं आएंगी, या फिर ये इस लक्ष्य तक पहुंचने बहुत समय लगेगा? नहीं, देखिए, अड़चन वाली बात, अड़चन की तो कोई बात ही नहीं है। हमने बताया, हमारा देखिए कृषि मंत्रालय पूरा रोड मैप तैयार कर रहा है, किस प्रकार से हर खेत को पानी मिले, किसान को उत्पादकता के दाम मिले। स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार से किस प्रकार से हम लोग उनसे आग्रह करके उस रिपोर्ट को लागू करवाएं। तमाम चीजें जो किसानों के हितों की हैं, हम हमारे रोड मैप में है, जल्दी उन सब चीजों को साकार कर लिया। चलिए, वापस लौट रहा हूँ जगमोहन जी आपके पास। समय सिंह हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। समय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मुकेश जी। आप उस पूरी बहस को सुन रहे हैं। जगमोहन आनंद भी हमारे साथ हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? हाँ, जगमोहन जी की बात सुनी मैंने। गुरनाम जी जो कह रहे थे कि पिछली दफा धान जो है वो 6,500 रुपए बिका जी। एक तो मेरे को वो डाटा निकाल के दे देंगे गुरनाम जी, 6,500 कौन सा धान बिका, कितना नंबर धान बिका है वो जी। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब हमारे माननीय हमारे मंत्री जी, कृषि मंत्री जी धनखड़ जी ने कहा है कि भाई हम सिंचाई, जो हम पहले भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई हम टपका योजना से हम हर खेत को पानी देंगे जी। और वो आज हम उस मुद्दे पर आज भी कायम है, हम उसको हर खेत को पानी देंगे। अभी हमारी सरकार 5-7 दिन हुए हैं बने हुए, आगे आगे देखे कि हमने जो जो वादे किए हैं, जो जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में किसान के लिए रखे हैं जो स्थान, उसको हम पूरा करेंगे। और हमने जो स्वामीनाथन के लिए भी जो कहा था और हेजिटेशन किया था, वो उस पर हम बिल्कुल आज भी अडिग है और आगे भी रहेंगे, उसको लागू करके रहेंगे। ऐसा नहीं है, गुरनाम जी को बताना चाहता हूँ, गुरनाम जी आप चिंता मत करिए, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सारी चीजों का आपके सामने होंगी। हम अपने मुद्दे से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने मुद्दे से और अपना जो हमने जो इम्प्लीमेंट करना है और करवाना है वो सारा हमारी नजरों में है, हम करवा के रहेंगे। हम किसान को किसी भी कीमत पर हम उसको कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन समय सिंह जी, एमएसपी की भी बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य फसलें हैं उनके अलावा जो और फसलें हैं उनकी भी एमएसपी तय हो, तो क्या ये गारंटी है कि उनकी भी एमएसपी बनाई जाएगी? देखिए ऐसा है, पहली बात तो क्या है कि जो हमारे जो धान हो या मोटा अनाज हो या आपका गेहूं हो, जो भी है जी, जितनी भी फसलें हैं इसका एमएसपी बनाना चाहिए और इनको जो सूचकांक है हमारा उससे जोड़ना चाहिए जी। क्योंकि एक तो क्या है कि आज हम मंडी में जाते हैं, मंत्री जी जाते हैं तो हम 3100 रुपए की बोली लग जाती है, 2900 की लग जाती है, 4000 की लग जाती है। लेकिन क्या है कि जब दूसरे दिन वहां से जैसे ही मंत्री जी निकलते हैं तो धान रह जाता है। क्योंकि आखिर क्या है कि जो पीछे जो प्रशासन था
उसने हमेशा ये डुलमुल की रणनीति अपनाई और जैसा डर्रा चल रहा था उस डर्रे पर ही वो चलते रहे। अब हमने देखिए एक दिन हमारा मंत्री जी को एक दिन हुआ था मंत्रालय संभाले, दूसरे दिन उन्होंने करनाल मंडी का दौरा कर दिया, उसी दिन हमने पानीपत मंडी का दौरा कर दिया और अपने सामने मंत्री जी ने धान की बोली लगवाई खड़ा होके कि भाई बोली लगेगी आप, और उसी दिन 3,000 रुपए धान बिका है। चलिए, और वही धान 2,200 रुपए बिक रहा था पहले। ठीक है, तो इन लोगों ने लूटने का काम तो किया। और उसी ठीक है, हमने ठीक है। समय सिंह जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से करमचंद शर्मा जुड़ गए हैं। करमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, लाउडली बोलना सर थोड़ा। सर ये बताएं, बात किसानों की हो रही है। बीजेपी कह रही है कि जब चुनावी कैंपेन हुआ था, जब हमने कैंपेन किया था और किसानों से जो वायदे किए गए थे, चाहे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात हो या फिर दूसरी बातें, बीजेपी का कहना है कि अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखिए, हम उन तमाम वायदों को पूरा करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको बखूबी लागू किया जाएगा। हाँ सर जी, अभी मैं खुद ये स्वीकार किया था और मैंने मैनिफेस्टो में दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक हम करेंगे रेस्टिंग का। जी, हेलो जी बताएं सर। हाँ थोड़ा लाउडली बोलना सर। हाँ, इन्होंने स्वामीनाथन के मुताबिक ये रिपोर्ट भी अपने मैनिफेस्टो में अपने दिया था, सभी को ये बोला इलेक्शन से पहले, और सभी ने अपने ये वादे किए। नरेंद्र मोदी साहब की खुद की स्पीच है ये। आपको लगता है करमचंद शर्मा जी, स्वामीनाथन आयोग की जो बात लगातार की जाती रही उसको लागू करना बहुत जरूरी है किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए? इन्होंने किसानों के लिए कहा था और अब किसानों को कितना लॉस हो रहा है, अब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। अभी तो शुरुआत हुई है। जी, नहीं आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होगी तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। आप एजिटेशन करेंगे? चलिए, समय सिंह जी क्या कुछ कहेंगे आप करमचंद शर्मा की बातों को सुनकर? उनका कहना है कि लागू होनी चाहिए वो रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, करमचंद शर्मा जी 10 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, अभी ये यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल से जी 10 साल से इनको शर्म नहीं आई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुए कितना दिन हो गए हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को बाहर आए हुए। इन लोगों ने एक दिन जब तक तो ये सत्ता में रहे तब तक तो इसके बारे में बोले नहीं। अब तो करेंगे, एजिटेशन करेंगे, अब तो वो इसका विरोध भी करेंगे अगर लागू नहीं हुआ तो। नहीं, अब तो ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन इनके अंदर झांक के पूछना चाहिए, इनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जितना किसान को डसा है, इतना मेरा ख्याल से आज तक की 60 साल की गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट ने डसा नहीं होगा जितना ये यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल के काम में। और किसान को बर्बाद किया इन्होंने, ना नहरों में पानी आया आज तक, ना कोई सिंचाई योजना लागू करी इन्होंने, ना किसी फसल का वो पूर्ण रूप से मुआवजा दिया इन्होंने, फसल बर्बाद होने का, जोखिम वाली का किसी का भी तो मुआवजा नहीं दिया। ये देखिए होटा कमेटी बनी थी जोखिम प्रबंधन के को लेके कि भाई किसी फसल को ओला या कोई बरसात से या नदी नाले से खराब हो जाती है या सर्दी वगैरह या पाला पड़ जाता है, अगर वो फसल बर्बाद होती है तो वो जोखिम रिपोर्ट लागू करी। हुड्डा जी ने खुद ने अपनी कमेटी, उनके नेतृत्व में कमेटी बैठी थी और उसमें हुड्डा जी ने कहा था कि भाई हम 10,000 रुपए उस किसान को पर एकड़ का देंगे। आप देखिए कि ये 10 साल राज करके एक भी किसान को 10,000 रुपए का मुआवजा मिला हो तो पिछली बार कितनी फसल बर्बाद हुई थी हमारे हरियाणा के अंदर, कितने चलिए, बड़ा सवाल यहाँ पर है। करमचंद शर्मा जी की तरफ मैं जा रहा हूँ। करमचंद शर्मा जी, आप पर ही सवाल उठ रहे हैं, जब आपकी सरकार थी, 10 साल आपने शासन किया, रिपोर्ट आए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन आपने उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? करमचंद जी, हरेक की रिजाइट को पूरा किया गया है। ये कहते हैं कि कांग्रेस से किया कुछ नहीं। अरे आपने तो ये बातें करके इनको ये भी आते हैं राज। हमने लोगों से इलेक्शन में क्या क्या बातें की और क्या किए, और अभी शुरुआत के अंदर ऐसा कर रहे हैं। हर एक किसान को हर एक कपास के अंदर क्या, और उसके अंदर 2,000 रुपए डाउन जा रहा है, गुआरे के अंदर जा रहा है, और दूसरे जिनसों को एकदम किसान का बटरा बटा के रख दिया आप लोगों ने। जी, तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं, सवाल जवाब का ये सिलसिला लगातार इवनिंग रिपोर्ट में जारी रहेगा। और ये मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा हुआ, कांग्रेस की सरकार 10 साल सूबे में रही
और उस दौरान रिपोर्ट को लागू करने की बात भी होती रही। किसानों ने तब भी एजिटेशन किया था, अब भी वो कर रहे हैं। लेकिन नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं किसानों की, और किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं और सरकार के उन पर क्या कुछ फायदे हैं, इस पर बहस एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसानों की आज बात हो रही है। लगातार किसानों से जुड़े मुद्दे और नई सरकार उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ फायदे और क्या कुछ स्ट्रेटेजी, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, किसानों में कितना आश्वासन उससे पैदा हुआ है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जो हैं समय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समय सिंह जी, एक महत्वपूर्ण पहलू बजट को लेकर के भी आता है। क्या आपको लगता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें अगर बजट को बढ़ा दिया जाए, उसका रेशो बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत दिक्कतें किसानों को फेस करनी पड़ती हैं उनमें समाधान हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काफी कुछ समाधान हो सकता है अगर बजट में हम और भी कुछ किसान के प्रति कुछ जो बजट बनता है उसमें थोड़ा बहुत उनको अगर हम रिबेट देते हैं या उसको थोड़ा बढ़ा दें है ना, तो काफी कुछ सहायता मिल सकती है। इसमें कोई वो नहीं है। आत्महत्या वाला जो पहलू है, अक्सर खबरें आती हैं किसानों की आत्महत्या करने की, कर्ज में दबकर या उस तरह से कोई कदम उठाया जाता है, उसको लेकर जो नई सरकार है क्या लगता है एक अलग रणनीति के तहत काम करेगी? उसको रोकने के लिए कोई खास कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी उस पर पूरी योजना बनेगी और हमारे हरियाणा के अंदर अब आगे चल के कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो कर्ज के लिए या किसान अपने पैसों की बाबत कहीं आत्महत्या करेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कोशिश करेंगे कि हर किसान खुशहाल रहे, अच्छा रहे, टाइम पे उसको बीज मिले, टाइम पे उसको खाद मिले, टाइम पे उसको जो सुविधा उसको चाहिए किसान को वो उसको भरपूर मात्रा में टाइम से मिले। जी, तो कितना ये हमारी प्राथमिकता भी है और हम लागू भी करेंगे। और हमने बल्कि कई दुकान जो हमने सरकारी दुकानें हैं बीज वितरण की,
उनको भी हमने ये सारी चीजें रिपोर्ट मंगवा रहे हैं धीरे धीरे सबसे कि भाई लेकिन समय सिंह जी, हमारा भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं आप, अगर आपसे मैं जानना चाहूं किसानों के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आप क्या मानते हैं सबसे पहली मांग क्या किसानों की रही है? क्योंकि कम दाम फसलों का उनको मिलता है, उसका ज्यादा दाम मिले, ये भी किसान लगातार इसकी बात उठाते रहते हैं। आपको क्या लगता है प्राथमिक वो मुद्दा कौन सा है जिनको सबसे पहले सॉर्ट आउट करने की जरूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा किसान मोर्चा के नाते मैं अपनी सरकार से तो यही चाहूंगा कि देखिए, किसान को पहली प्राथमिकता ये है कि उसको टाइम से बिजली मिले, उसको टाइम से खाद मिले, उसको बीज मिले, उसको दवाइयां मिले, और उसका जितना हेल्प हो सकती है किसान को, पाड़े वगैरह से जैसे किसान वो नुकसान हो जाता है फसल का, तो उचित मुआवजा उसको टाइम से मिल जाए, जिससे किसान को कहीं दर दर भटकना ना पड़े और वो आसानी से अपने पास कर ले। और उसके लिए स्पेशल कोई ना कोई ऐसा अकाउंट खुलवाना चाहिए किसान का, मतलब सरकार के अधीन में ही, तो रिबेट की प्रावधान करना चाहिए कि भाई इसको इतना रिबेट मिलना चाहिए, भाई किसान कहीं दिक्कत में ना आए। और मैं ये नहीं समझता कि एमएसपी बढ़ाने से कुछ होगा या लागू करने से कुछ होगा। देखिए, आज मेरे शर्मा जी कह रहे थे, मेरे मित्र हैं जी, मैं आपको बता दूं, आज 1456 रुपए लागत आती है 1 कुंटल पे। आज की अगर आज की आप रिपोर्ट निकाले ना, तो आज अगर हम गेहूं का निकाले तो 1456 रुपए आती है जी। और वो जो बता रहे थे हमारे मित्र, वो ये कह रहे थे कि 1700 कुछ आती है। ऐसा नहीं है, ये सब बढ़ाने वाली बातें हैं, आगे एजिटेशन को उकसाने वाली बातें हैं, करने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समय सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी है। गुरनाम सिंह हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़ रहे हैं, गुरनाम सिंह के पास में चलूंगा। गुरनाम सिंह जी, आपने सुना भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष समय सिंह हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी की वैसी ही है जो कि कैंपेनिंग के दौरान किसानों से जो वायदे किए गए थे उसी रणनीति के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा और उन तमाम पहलुओं पर जिनको लेकर जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी उतनी ही गंभीर अभी भी है जितना पहले थी। तो थोड़ा सब्र कीजिए, आगे आने वाले समय में वो चीजें बखूबी जो प्लान की गई है उसी हिसाब से लागू की जाएंगी। देखिए, मैं श्री समय सिंह जी का एक क्वेश्चन मेरे से किया था कि कौन सी धान पिछले बार 6500 रुपए बिकी है जी, जिसको हम देसी बासमती बोलते हैं, उसको खुशबू वाली जो होती है, पाकिस्तानी बासमती भी बोल देते हैं, देहरादून बासमती भी बोल देते हैं, जिसमें खुशबूदार जो बासमती है जी, वो पिछले साल 6000 से 6500 के बीच रही। और जो बाकी धान है जिसका आज 3200 रुपए रेट है, और जो धान जैसे मुच्छल है 1509 है, 1121 है, ये 4000 से 4500। लेकिन आखिरी सवाल, मेरे पास सब वक्त की कमी है यहाँ पर गुरनाम जी, आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद से वो जो तमाम मुद्दे किसानों के सामने समस्या बनकर खड़े हैं उनका समाधान हो जाएगा? एक आखिरी कमेंट, हाँ या ना? मैं 1 मिनट में ये बताना चाहूंगा कि जहां तक गेहूं के उसका सवाल है, गेहूं की लागत का, हरियाणा सरकार के कृषि विभाग से आज ये निकलवा के देखे अगर किसान मोर्चा के। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह जी आपका, समय सिंह जी आपका इस पूरी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो उसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।